अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और इसमें साग ना पके या किस घर में है, गांव में है, शहर में है, साग तो हर घर में मस्ट बनता है और कई कई दिन फ्रिज की जीनत बना रहता है। तो मैं भी इंतज़ार में थी कि कब आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं, लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसलिए इंतज़ार किया है कि मुझे घर की जो हमने अपनी ताज़ा खेत में गंदलें उगाई हुई थी इसकी, या सरसों का साग लगाया था, वो कब तैयार होगा। वो ताज़ा मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी और आपको अपना खेत दिखाऊँगी। देखें व्यूअर्स, इसमें हमने लहसुन भी लगाया हुआ है और अब सरसों का साग जो कुछ तकरीबन 1.5 माह पहले लगाया था तैयार हो चुका है। बाज़ार में तो ये तकरीबन 1-1.5 माह से आया हुआ है, लेकिन मुझे इंतज़ार था कि मैं अपने घर का जो साग तैयार होगा वो उसकी आपके साथ वीडियो और रेसिपी शेयर करूंगी। तो देखें कितने मज़े की सुनहरी धूप में और कितने मज़े की ये सरसों का साग है। इस तरह मैंने इसको तोड़ के और तकरीबन 2 से 2.5-3 kg मैंने आज इधर से साग तोड़ा है। और भी बस इस टाइम पे ये आँखों को इतने मज़े की ये सारा कुछ लग रहा है कि सब्ज़ दिमाग तक इंसान का फ्रेश हो जाता है। आप भी इसी तरह कभी कभी गाँव में निकला करें, बाहर जाके ग्रीनरी देखा करें। इंशाल्लाह इस आपकी सेहत पे और भी बॉडी पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट इसके आते हैं। इस तरह मैंने तमाम जो अपना साग है वो तोड़ लिया है और अब इसकी सफाई की बारी आती है। लेकिन इससे पहले मैंने पालक और मेथी लेके आनी है, जिसके लिए मैं हवेली गई हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस तरह मौसमी तोड़े हैं जो तैयार हो चुके हैं तकरीबन, इनको काट के तो एंजॉय किया फ्रेश। इसके बाद मैंने पालक और मेथी जो तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी है फ्रेश सी, उसको काटा है। घर की सब्जी के तो क्या ही कहने हैं, इसलिए आप भी घर में कोई छोटी सी भी जगह है आपके पास, बाहर है, तो उसमें सब्ज़ी ताज़ा ज़रूर उगाएं। ये देखें तकरीबन हमारे शलजम भी रेडी हो रहे हैं और अनकरीब इनको भी हम इसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी, घोंगलू गोश्त की रेसिपी तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसलिए कुछ मैंने ताज़ा सलाद और धनिया भी काट लिया घर के लिए। तो अभी बस सबसे पहले गंदलों की सफाई है। इस तरह इसकी एक हमने इसको गंदल कहते हैं पंजाबी में, उर्दू में शायद गंदल ही कहते होंगे। इसको मैंने एक को अच्छी तरह, इसके ऊपर सख्त सी एक तह सी होती है जिल्द सी, वो मैंने उसकी उतारी है लेयर, और अब इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। तीनों चीज़ों की मैंने अलग कटिंग की है। सरसों का साग अलहदा काटा है, पालक और मेथी को अलहदा मैंने काटा है। अब इसकी धुलाई की बारी आती है। धोना तो इसका आपने बड़ा परफेक्ट तरीके से है, बिल्कुल इसमें डंडी नहीं मारनी। खुले से बर्तन में पानी लें या आप बेसन में पानी ले लें, सिंक में पानी ले लें और इसको अच्छी तरह मल के 1 से 2 पानी धोना है, क्योंकि इसमें जो बाहर ये खुली जगह पे लगा होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा मट्टी और छोटे मोटे जरे या कीड़े वगैरह होते हैं, छोटे जो हमें अक्सर नज़र नहीं आते। इसलिए इसको काटते हुए भी खास एहतियात से देखें और फिर धुलाई में भी इसकी खूब 2 से 3 पानी अच्छी तरह करें ताकि इसमें कोई चीज़ रह ना जाए। मैंने भी इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब मैंने इसको एक बड़े बर्तन में निकाला है और ये देखें, देखने में तो ये बड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सा पकेगा तो ये तकरीबन हाफ से भी कम हो जाएगा। अब मैंने इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे बाद देखें व्यूअर्स, इस तरह तकरीबन थोड़ा सा हमारा साग रह गया, बाकी सारा ये नीचे बैठ गया। तो इस पर मैंने 2 खाने के चम्मच दड़ा मिर्च, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। आप अपनी पसंद या अपनी मर्ज़ी के हिसाब में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के डाले हैं और इसको ढक के मैंने तकरीबन फिर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया ताकि ये हमारा साग अच्छी तरह गल जाए। इस टाइम तकरीबन हाफ कुक हो चुका है, लेकिन अभी साग हमारा ना इसका कलर चेंज हुआ है ना ये अच्छी तरह गला है। इसको हमने आधा घंटे, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मज़ीद देना है। देखिए व्यूअर्स,
तकरीबन 1.25 घंटे बाद मैंने साग को चेक किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ था, मीडियम्स भी नहीं रखी थी, बिल्कुल लो फ्लेम थी जिस पे मैंने इसको ढक के पकाया है। ये गल चुका है, इसका कलर भी अच्छा येलो येलो सा, लाइट येलो येलो सा चेंज हो चुका है। इस टाइम में ये बिल्कुल गल चुका है और रेडी है। अब इसके घोटने की बारी है, तो इसके लिए मैंने हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है। आप कुंडी डंडा घोटना या इलेक्ट्रिक कोई भी मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं इसको घोटने के लिए, जैसे आपको आसानी लगे। जब ये अच्छी तरह घुट के तैयार हो गया है तो मैंने 1 से 1.5 कप देसी घी लिया है। इसका जायका असल में जो उठ के आता है वो देसी घी में ही आता है। आप डालडा घी या कुकिंग ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच अदरक कुटा हुआ और 1.5 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ मोटा मोटा दरदरा शामिल किया है। 5 से मैंने इसमें गोल मिर्चें शामिल की हैं सुरख, और इसको मैंने अच्छी तरह सुनहरा सा कलर आने तक पका लिया है। जैसे इस पे मज़े का कलर आया है सुनहरा सुनहरा सा, तो मैंने इसमें साग अपना जो घोट के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। बस इसमें ये जस्ट चंद चीज़ें हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो डलते हैं, सिर्फ नमक, मिर्च और देसी घी और साग, ये इसका जायका है और इसी में ये पक के तैयार होता है। बाकी अगर इसमें आप प्याज और टमाटर डाल रहे हैं, धनिया डाल रहे हैं, गरम मसाला डाल रहे हैं, तो वो एक अलहदा हांडी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। अगर आपने साग का असल जायका लेना है जो हम गांव में नस्ल दर नस्ल देख रहे हैं और चला आ रहा है, वो यही है कि साग में ये सिर्फ अदरक लहसुन नमक मिर्च डलता है, देसी घी का तड़का लगाया जाता है, और ये परफेक्ट सी एक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी अगर आपने इसमें मसाले बहुत ज़्यादा ऐड करने हैं तो वो एक अलहदा शक्ल आ जाएगी, हांडी की शक्ल में ये तैयार होगा। तो अभी बस साग मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको बस 10 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है। दूसरी साइड पे मैंने मकई का आटा लेके, वाइट मकई है, उसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छी तरह गूंद लिया है, और इसकी मैंने एक नरम सी मज़े की फुली फुली सी रोटी तैयार की है। आप इस पर देसी घी भी थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैंने खुश्क रोटी बनाई है। और व्यूअर्स, ये कैसी रोटी बनती है मकई के आटे के साथ फुली फुली, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगर आपने इसकी फरमाइश की तो, क्योंकि हमारी बहनें अक्सर कहती हैं कि जैसे ही हम रोटी बनाते हैं या तो मकई की रोटी टूट जाती है या बहुत ज़्यादा मोटी बनती है। तो इसकी परफेक्ट सी फुली फुली रोटी की रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी बस ये साग था जो, और इसकी रेसिपी और बाकी मैंने आपको सैर करवाई है, थोड़ी सी गाँव की आपके साथ शेयर की है। अब मैंने इस पे कटोरी में निकाल के इस पे थोड़ा सा मक्खन रखा है। मक्खन तो जब साग के ऊपर आता है तो ज़बरदस्त तरीके से इसकी खुशबू और जायका तो उठ के आता है, और मक्खन के बगैर तो साग तकरीबन अधूरा अधूरा है। तो मैंने भी मक्खन रखा है और एक नरम सी रोटी बना के उसके साथ इंजॉय कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ इंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो और रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट मिलते हैं व्यूअर्स एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।